Good morning, students. Welcome to Suraj School Bhiwadi. As you know that we are studying partnership accounting, and this unit includes 5 chapters, and we are studying the very first chapter of this unit. And today we are going to discuss the journal entries related to distribution of profit. Means yesterday we have discussed about P&L appropriation account. So today we will learn how to pass the entries in that account. So what you have seen in yesterday's class, that P&L appropriation is a nominal account and all expenses are shown on the debit side and all incomes are shown on the credit side. So these are your expense and this is the profit transfer from the P&L account. So today we will discuss about the entries. So you can have the look on first entry. So see, interest entry for interest on capital. So firstly let us have a look on the meaning. कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस. कैपिटल वो मनी है जो ऑनर ने बिजनेस में लगाया है. तो बिजनेस जो है ऑनर ने बिजनेस में मनी लगाया, ठीक है. तो बिजनेस इसको क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा. तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है. तो एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करेंगे हम, डेबिट. एक्सपेंसेस आर डेबिटेड. लेकिन अगर इंक्रीज इन कैपिटल हो रहा है, कैपिटल तो पार्टनर की बढ़ गई ना. मान लीजिए उन्होंने 1 लाख लगाया, 10% का इंटरेस्ट इनको मिला, तो इनकी कैपिटल अब कितनी हो गई, 1,10,000. तो इंक्रीज इन कैपिटल को क्या करते हैं, क्रेडिट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस अकाउंट है, डेबिट हो गया. और पार्टनर्स कैपिटल जो है इंक्रीज इन कैपिटल विल बी क्रेडिटेड, ऑनर का अकाउंट है. अब आप इस अकाउंट जो आपने क्रिएट किया है इसको आप क्या करोगे, इसको क्लोज करोगे. कहाँ भेज कर करोगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो P&L एप्रोप्रिएशन में एक्सपेंसेस आते हैं, आपने ट्रांसफ़र करके ये जो अकाउंट क्रिएट हुआ इसको वैनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, किसको देंगे, पार्टनर को देंगे. और फिर ये इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट को ख़त्म करेंगे, किस अकाउंट में भेज देंगे, P&L एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. वी विल फॉलो द सेम प्रोसीजर फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ये बिजनेस है और ओनर ने इसमें से मनी विड्रॉ किया, ड्राइंग किया. अब जिस तरीके से कैपिटल में इंटरेस्ट हमने दिया था, तो अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर चार्ज करेंगे. तो बिजनेस को ये रिसीव हो रहा है, बिजनेस के लिए इनकम है. तो इनकम है तो इनकम क्या होती है, क्रेडिट. और पार्टनर के अकाउंट से चार्ज करेंगे तो उनका अकाउंट डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज इन कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी इनकम है, तो इनकम है तो क्रेडिट कर दिया. और कैपिटल अकाउंट क्या हो गए, डिक्रीज हो गए. डिक्रीज हो गए तो क्या हो गया, डेबिट हो गया, ठीक है. अब इस अकाउंट को अगेन क्लोज करेंगे, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में भेज देंगे. यहाँ पे क्रेडिट हुआ, यहाँ पे डेबिट हो के अकाउंट क्लोज हो जाएगा. और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के किधर आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा. देन आपका आता है सैलरी और कमीशन. बिल्कुल सेम है जो अभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पढ़ा था, वही सेम हमारा सैलरी कमीशन के लिए. ये तीनों ही एक्सपेंस हैं, एक्सपेंस डेबिट होते हैं. पार्टनर को मिल रहा है तो पार्टनर क्रेडिट होगा. और जब आप इसे P&L में भेजेंगे तो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा और इन अकाउंट को क्लोज कर देंगे. तो पार्टनर सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल. और P&L एप्रोप्रिएशन नॉमिनल अकाउंट है. ये सारे एक्सपेंसेस आप इसके डेबिट में भेज देंगे और ये अकाउंट खुद क्लोज हो जाएंगे. देन आपका आता है कि कई बार कुछ पार्टनर्स क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ठीक है. आपने क्या लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आपने ट्रीटमेंट कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपने कर लिया, सैलरी का कर लिया, कमीशन का कर लिया. अब पार्टनर को प्रॉफिट बांटना है, लेकिन प्रॉफिट बांटने से पहले कई बार पार्टनर डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें कुछ प्रॉफिट का पार्ट रिजर्व करके रखना है. तो प्रॉफिट एंड लॉस में से कुछ पोर्शन निकाल के उन्होंने क्या क्रिएट कर लिया, रिज़र्व क्रिएट कर लिया. तो हमने रिज़र्व में भेज दिया. अब जो बचा हम उसे क्या कर देंगे, पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे. 2 तरह के मेथड होते हैं, एक तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है और एक फ्लक्चुएटिंग. क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया तो फ्लक्चुएटिंग से शुरू करना है. फिक्स्ड दिया है तो करंट अकाउंट में प्रॉफिट भेज देंगे, और अगर फ्लक्चुएटिंग दिया है तो कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे, ठीक है. तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. और मैंने आपको बताया था कि लॉस के लिए एंट्री बनती नहीं है, क्योंकि अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो हमें P&L एप्रोप्रिएशन ना बनाकर P&L अकाउंट बनाना है. या अगर एप्रोप्रिएशन दिया हुआ है और लॉस आ रहा है तो हम उसे प्रोपोर्शनेटली अमाउंट देंगे. तो ओनली बेटा प्रॉफिट की ही एंट्री यहाँ पर बनी है.
So your homework is that you will pass all these entries in your notebook, as well understand and read from the book. Thank you so much. God bless you all.